नमस्कार मित्रों, कैसे हैं हम सब। आप सभी को आज होली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मना रहे होंगे। आज के दिन आप रंगों के माध्यम से लोगों को अपना प्यार बांटते हैं और होली पर गुजिया मिठाई खिला करके ये संदेश देते हैं कि हम एक साथ हैं और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है, मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ये टॉपिक है समाज की दृष्टि में सरकारी और प्राइवेट नौकरी, वो भी शिक्षण की जो नौकरी है, जो एक शिक्षक, जो एक गवर्नमेंट टीचर है और एक जो प्राइवेट टीचर है, दोनों को लेकर के हमारे मन में जो चीज़ें हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, चूँकि हम आप जो है इस समय सरकारी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे KVS है, NVS है, EMRS है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में, जैसे यूपी में LT ग्रेड की नौकरी है, TGT PGT है, GIC है। इसके अलावा हरियाणा में अभी जॉब आई है, DSSB ने नौकरी दी है, MP में है, बिहार में भी BSc में इतनी सारी नौकरियाँ हैं। तो चूँकि हमारे सामने बहुत सारे 2026 एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षकों का साल है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनका कई सारे एग्ज़ाम में टायर 1 निकला है, किसी में कोई टायर 2 में जा रहा है। तो आपके अंदर मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप कैसे अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप इस तैयारी में मोटिवेटेड रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत छोटी उम्र में ही ऐसा मान सकते हैं कि ग्रेजुएशन में ही था, तब से मैं एक तरीके से टीचिंग में आ चुका था और टीचिंग, वो भी प्रॉपर टीचिंग में चला गया था। मेरे पास अलग अलग स्कूल्स में, जिसमें हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में जो बड़े पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहाँ पर, और कोटा की एक बहुत बड़ी कोचिंग में भी मैंने काम किया है। मैंने अपनी सैलरी जो है मैं बताऊँ तो, पहली सैलरी मेरी 6,000 से लेकर के और लास्ट में मैंने 90,000 तक की सैलरी पर मंथ हमको मिल चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे ट्यूशन्स, कोचिंग्स में मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन एक जो सम्मान मिलना चाहिए, एक जो शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए हमारी समाज में, हमारे परिवार से, हमें दोस्तों में, वो नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये तो प्राइवेट टीचर है, ऐसा करके आपको एक कहीं ना कहीं समाज आपको एक वो वरीयता नहीं देता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट शिक्षण खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे साथ में कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो आज लाखों में सैलरी लेते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपने निश्चय कर लिया है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, स्पेशली मैं शिक्षण की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचिंग की तैयारी करूँगा, तो दोस्तों 2026 एक बहुत अच्छा साल है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग प्राइवेट शिक्षण के बजाय गवर्नमेंट शिक्षण को की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सैलरी। आज भी हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर सैलरी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो सैलरी बहुत कम होती है और दूसरा है सैलरी समय पे नहीं होती है। मैंने देखा है कि स्कूल में 2,000-3,000 रुपये से टीचर रखना शुरू करते हैं वो लोग, और 15-20,000 रुपये उनका मैक्सिमम कैप होता है। ज़्यादातर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 25-30,000 सैलरी होती है। लेकिन सैलरी जो होती भी है वो समय पे नहीं मिलती है। जबकि एक जो सरकारी शिक्षक है उसको महीने की अपनी तनख्वाह जो है एक टाइम पे आ जाती है, और वो भी एक ठीक ठाक सैलरी होती है। 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी आज भी सरकारी शिक्षकों को मिलती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है दोस्तों सरकारी शिक्षण की तैयारी करने का, शिक्षक बनने का, वो है सैलरी। नंबर 2 है अनिश्चितता। अनिश्चितता इसलिए है कि आपको नहीं पता है। मैंने देखा है मेरे साथ कई बड़े बड़े टीचर जो है स्कूल में, कोचिंग में काम करते थे और एक झटके में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। पता चलता है कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको लगा आप बीमार हैं, आप इनकेपेबल हो गए हैं, या उनको कोई सस्ता टीचर मिल गया। तो आपको नहीं पता होगा कल सुबह आपकी अंतिम दिन है,
ठीक है। तो ये अनिश्चितता भी कहीं ना कहीं लोगों को प्राइवेट की बजाय सरकारी शिक्षक बनने के लिए मोटिवेट करती है। और आप भी अगर मौका मिला है तो बिल्कुल सरकारी शिक्षक की तैयारी करिए, मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइवेट टीचिंग का एक लंबा अनुभव है और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिला है तो आप ज़रूर दोस्तों एक अपनी अनिश्चितता को कम करिए, ठीक है, और सरकारी शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 3 है इज्जत, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हम क्यों कोई काम करते हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं? ये चाहते हैं कि हमें हमारे परिवार से, हमारे समाज से एक इज्जत मिले, एक सम्मान मिले। क्योंकि जीवन में आपके पास पैसा कितना भी हो, अगर आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको अपने समाज में उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो भी जान लीजिए कि जीवन का वो अर्थ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज से, अपने इष्ट मित्र से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से हमें एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट की भी उम्मीद होती है। तो ये सरकारी शिक्षक अगर आप बनते हैं तो आपको वो भी मिलेगा। अगला नंबर है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आप स्कूल जा रहे हो पढ़ाने के लिए, आप कहीं भी स्कूल जा रहे हो पढ़ाने के लिए, अगर आपको ये पता है कि यार मुझे महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, एक अच्छी सैलरी रहेगी, मुझे सरकार की विभिन्न सेवाओं का या सुविधाओं का लाभ मिलेगा, मेरे लिए हेल्थ की कोई समस्या नहीं है, जो है इसके अलावा मेरा परिवार सिक्योर है, वो अच्छे तरीके से रह रहा है, तो ये आपको एक आत्मविश्वास देगा। आपको पता है कि यार मेरी नौकरी नहीं जाएगी, मैं अच्छे से काम करूंगा, मेरी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट शिक्षक हैं तो आपको नहीं पता कि आपको आपकी नौकरी किस दिन चली जाए, ठीक है दोस्तों। तो खूब मेहनत करिए। आज होली के दिन रंग लगाइए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन एक प्रण लीजिए कि अगली होली जो है या अगली दिवाली जो आने वाली है हमारी, इसमें मैं एक जो है अपने लिए अनिश्चितता का माहौल ख़त्म करूँगा, समाज में अपनी एक सम्मान स्थापित करूँगा, एक इज़्ज़त जो है हमको मिलना चाहिए, और हमारे अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ यार मैंने मेहनत किया, मैंने पढ़ाई की, और आज हमारे पास जो है एक जो है अच्छी सैलरी है, अच्छी इज्जत है, समाज में है, अनिश्चितता मेरे पास नहीं है। बस दोस्तों आज के दिन इतना ही कहना चाहूँगा। फिर से आप सभी को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि ये होली आपको, आपके लिए, आपके जीवन में नया जो है मार्ग प्रशस्त करेगी। और दोस्तों जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।